कथा का अधिकारी कौन होता है? भागवत के अंदर वर्णन आता है, प्रथम स्कंद के अंदर ही ये दूसरा श्लोक है, धर्मः प्रोजत अत्व केत्र निर्मत्सराणाम शतम। जिसके मन के अंदर द्वेष नहीं है, जिसके मन के अंदर ईर्ष्या नहीं है, राग नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है, वही इस कथा का अधिकारी माना गया है। वैसे तो ये कथा सबका कल्याण करती है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसका ये कल्याण ना करती हो। जिसके भी कानों में इसका एक श्लोक, एक मंत्र भी अगर पड़ जाए तो वो भी आपका कल्याण करने वाला होता है, आपको लाखों करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। तो भागवत की महिमा तो बहुत सुंदर, बहुत दिव्य है मेरे प्यारे। यत् फलम न अस्ति तपसान योगेन समाधिना। जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता, जो फल बड़े बड़े योगियों को समाधि के अंदर नहीं मिल पाता, वो फल केवल भागवत कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। उनको तप करने की भी आवश्यकता नहीं है। उनको जीवन में जिसने भागवत कथा सुन ली, जिसने इसका रसपान कर लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया, समझ लो मेरे प्यारे हो, उसने सब कुछ पा लिया, उसने सब कुछ जान लिया। तो ये भागवत कथा जो है, ये तो पका पकाया फल होता है। इसके अंदर तो रस ही रस है। जैसे आम का फल होता है ना, बहुत मीठा होता है, लेकिन आम के फल के ऊपर छिलका होता है, लेकिन इसके अंदर तो छिलका भी नहीं है और गुठली भी नहीं है। इसके अंदर तो क्या है? रस ही रस है। परम पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि जब वो कंधार गए थे तो कंधार में एक भक्त अनार लेकर के आया और अनार की टोकरी और उसके अंदर पाइप डाला, उसके अंदर रस ही रस था और पाइप लगा करके उसको पिया जाता था। तो यानी कि कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि भागवत कथा के अंदर तो ना छिलका है और ना गुठली है, ये तो क्या है? रस से परिपूर्ण है। जितना हम इसकी गहराई में उतरते चले जाएंगे, उतना ही हम भाव विभोर होते चले जाएंगे। हमारे राग, द्वेष, कपट, छल, ईर्ष्या जो है वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा मेरे प्यारे। तो ऐसी कथा है ये। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की रेण भाषितम।